हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सुखद होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ ही रहें, सुखद रहें। चलिए आज की स्टोरी तो नहीं है, आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। वो टिप्स जिससे शादीशुदा लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत सुखद और अच्छा बना सकते हैं और जो अनमैरिड हैं इन टिप्स को यूज़ कर पहले दिन से ही अपनी शादी को इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी टिप्स को अपनाइएगा और अपनी ज़िंदगी में सुख पाइएगा। सबसे पहली टिप ये है कि फर्स्ट नंबर ऑफ टिप कि हमें अपने पार्टनर से बेझिझक होकर बात करनी चाहिए। जैसे कि मैंने देखा है, कुछ पति या फिर कुछ पत्नियां क्या करती हैं, उनके दिल में कुछ और होता है लेकिन वो अपने पार्टनर को वो चीज़ बता ही नहीं पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि वो क्या चाहते हैं या फिर उनके बीच में क्या होना चाहिए, लेकिन जिसकी वजह से वो लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं। और वो बता इसलिए नहीं पाते क्योंकि उन्हें ये होता है कि अगर हमने बता दिया तो शायद उसको बुरा ना लग जाए, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन्हें बताएंगे ही नहीं तो आप अपनी रियल इमेज को उनके सामने कभी भी दिखा नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ कम होने की बजाय और बढ़ती जाएंगी। आपके दिल में कुछ और है और बाहर कुछ, तो फेक रिश्ते बहुत कम चलते हैं। तो बस आज से मेरी ये टिप अपनाइए और अपने रिश्ते में बेझिझक बातें कीजिए, किसी बिना डर के। एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, लेकिन उनको ये पता चल जाएगा कि इसके मन में जो है वही इसके मुंह पर है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ नहीं है। तो बस उन्हें ये आदत पड़ जाएगी और वो आपकी बातों को बहुत जल्दी बुरा मानना बंद कर देंगे, जिससे आपकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो जो हमारी दूसरी टिप है वो ये है कि जब भी लड़ाई हो उस समय चुप कर जाना। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, आपके पति बाहर से आए होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बाहर से किसी के साथ अनबन या कोई ऐसी बात हुई होती है या थकावट हुई होती है, जिसकी वजह से वो ना चाहकर भी आपके ऊपर कुछ गुस्सा कर देते हैं। ऐसे ही पत्नियां भी कर देती हैं, घर में छोटी मोटी कोई बात होगी है, गुस्सा उस बात पर है, अपने पति पर निकाल दिया, या फिर हो सकता है कि गुस्सा पति पत्नी के ऊपर ही हो और उनके ऊपर निकल गया। जब भी दोस्तों लड़ाई हो, एक बात को गांठ बांध लीजिए, एक ने चुप हो जाना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पति गुस्से में है और आपके ऊपर कुछ चिल्ला रहा है या बोल रहा है, आपने उस समय कुछ नहीं बोलना, चुप होकर वो सारी बातें सुन लेनी है। सेम पतियों के लिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी कुछ गुस्से में है या फिर आपको कुछ गलत कह रही है या फिर आपको कह रही है लेकिन आपको वो मंजूर नहीं है, आप उसे सही नहीं मान रहे हो, लेकिन उस समय के लिए चुप हो जाएं। आधा घंटा आप अपने रिलेशन को, अपने पति पत्नी को, पार्टनर को दें। फिर देखिएगा, उसके बाद आप उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ जो भी बात करेंगे वो बड़ी ही आसानी से उसको समझ लेंगे और हो सकता है वो अपनी गलती भी मान ले कि मैंने जो आपको कहा है वो बिल्कुल गलत था और आप जो मुझे समझा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी लड़ाई भी नहीं होगी और बात भी सुलझ जाएगी। जब एक बंदा गुस्से में होता है और सामने से दूसरा बंदा भी गुस्से में हो जाता है तो क्या होता है, विस्फोट। तो बस हमने विस्फोट नहीं करना, लड़ाई को सुलझाना है। तो मेरी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। जब भी आपका पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा करे तो बस फॉर द टाइमिंग चुप हो जाना है, लेकिन बाद में अपनी बात उनके आगे रखनी है जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। चलिए अब तीसरी टिप, एक दूसरे को मनाना। मान लीजिए आपकी लड़ाई हो गई है किसी वजह से, मतलब उन्होंने भी कुछ बोला और आपने भी आगे से बोल दिया, जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हो गई है। तो बस आपने क्या करना है, एक बात का प्रण लेना है आपने और आपके पति ने कि हमने उस लड़ाई को एक रात निकलने नहीं देना। रात होने से पहले, सोने से पहले हमने उस लड़ाई को, उस झगड़े को ख़त्म कर ही सोना है। हमने उस झगड़े को अगले दिन तक नहीं बढ़ाना। अगर आपको लग रहा है कि आपके पति में इतनी ईगो है या फिर उनको ये है कि मैं सही हूँ, मैंने इसको नहीं मनाना, तो आप चले जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी ऐसे है तो पतियों को चले जाना चाहिए। एक को तो मनाना ही पड़ेगा, है ना। तो बस आप दोनों में से किसी ने एक को मनाने की शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं होगा कि हर बार पति ही मनाएगा या हर बार पत्नी ही। जिसको अपनी गलती रियलाइज़ हो, जिसे आप ये लगे कि नहीं उसने गलत किया है या गलत कहा है, उसे जाकर मना लेना चाहिए। मनाने से कोई छोटा नहीं होता, लेकिन रिश्ते सुलझ जाते हैं और बढ़िया हो जाते हैं, जिससे लड़ाइयाँ साथ के साथ ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद जो अगली टिप है मेरी वो है समय देना। दोस्तों आपको पता ही है, हर एक रिलेशन में ये लड़ाई हमेशा रहती है कि मेरा पति मुझे समय नहीं देता या फिर मेरी पत्नी मुझे समय नहीं देती।
तो बस ये बात सही है दोस्तों, अगर आप किसी भी रिलेशन को समय नहीं देंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। बस आपने इस बात को गांठ बांधना है कि चाहे थोड़ा ही सही, दिन में आधा घंटा ही सही, आपने अपनी पत्नी को या फिर आपने अपने पति को एक क्वालिटी टाइम देना है, जिसमें सिर्फ आप दोनों की बातें हों, जिसमें आप दोनों का प्यार हो, जिसमें आप दोनों संतुष्ट हों। चलिए, मेरी अगली टिप वो है बेडरूम टाइम। दोस्तों, एक कपल के लिए इससे बड़ी प्रिवेसी की जगह कोई नहीं होती और शांति की जगह कोई नहीं होती। बहुत सारे कपल्स क्या करते हैं, अपने बेडरूम में जाने के बाद टीवी में, मोबाइल में या फिर और बहुत सारे गैजेट्स आजकल आ गए हैं, उसमें बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने उस क्वालिटी टाइम को लूज़ कर देते हैं, जिसके कारण लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं। आपका पार्टनर आपको नहीं कह पाता, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी, लेकिन वो जो कमी होती है वो पूरी उम्र खलती रहती है। तो बस आपने अपने बेडरूम टाइम में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। आपने अपनी सारी दिनचर्या बतानी है, आपने अपने दिन में अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, फ्यूचर प्लान्स बनाने हैं, और आपने अपने पार्टनर को और अपने आप को इन चीज़ों के लिए संतुष्ट करना है। तो बस आप अपने पार्टनर को बेडरूम टाइम बहुत अच्छे से दें। नेक्स्ट, सेम एज़ बिफोर, आपको वैसे ही रहना है जैसे आप पहले थे। जैसे कि बहुत सारे कपल्स की ये शिकायत होती है कि शादी से पहले तो बहुत अच्छा था, शादी के बाद साल तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आजकल हमारे बीच में बहुत झगड़े होते हैं, मेरा पति मेरी पत्नी मुझे प्यार नहीं करते, हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देते, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से हम एक दूसरे को वैसे टाइम नहीं दे पाते जैसे हम पहले देते थे या पहले देना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ये सोच लें कि हमने अपनी ज़िंदगी को अब ऐसे ही चलाना है। नहीं, आपको अपने अंदर वो एक बचपन और वो चीज़ें सारी कायम रखनी है। अपने ज़िंदगी में छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना है। कभी भी ये ना सोचे कि अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है तो आपने सीनियर कपल्स की तरह रहना है, ये अच्छा नहीं लगेगा सोसाइटी में, वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। सोसाइटी जाए भाड़ में, क्यों? लोगों का काम है कहना। बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए और वैसे ही रहे जैसे शादी से पहले या शादी के कुछ साल बाद थे। ऐसे ना हो कि आप ये कहें अब तो शादी को 10 साल हो गए हैं, अब क्या मज़ा। नहीं, मज़ा होता है दिल से, उम्र से नहीं। मज़ा होता है अंदर से, बाहर से नहीं। तो बस आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं हमारे बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं जिसकी वजह से हम आगे फ्यूचर प्लानिंग अपने बच्चों के रिगार्डिंग कोई नहीं कर रहे। और क्योंकि हमें ये है कि अगर हमारे बीच में लड़ाइयाँ बढ़ गई तो वो बच्चा भी उसमें सफ़र करेगा। बट दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। यकीन मानिएगा, बच्चा आने के बाद आपकी बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आपको उसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। जो भी आप दोनों का पर्सनल टाइम होता है उसमें एक बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। आप उसके साथ खेलने में बिज़ी हो जाते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लड़ने का टाइम ही नहीं मिलता और आप खुश रहते हैं। तो ये डिसीज़न आपका गलत है। बच्चे को प्लान कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में अपने आप बहुत सारी खुशियाँ आ जाएंगी। दूसरा, शक ना करना। दोस्तों, बहुत सारे पार्टनर्स में ये शक की बीमारी होती है, जिसकी वजह से रोज़ बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। आप कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर शक ना करें, उनके ऊपर विश्वास करें। अगर आपको लगता है कि वो किसी भी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि किसी के ऊपर हम पूरा दिन आँख रख कर नहीं बैठ सकते। विश्वास कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। अगर गलत होना होगा तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, कभी भी नहीं रोक सकते, क्योंकि किस्मत में जो होता है वो होकर रहता है। तो बस शक ना कीजिए। अगर कभी कुछ ऐसे प्रूफ्स आपके पास हो जिससे आपको लगे कि नहीं, अब मुझे यकीन है कि वो गलत हैं, तो साथ में बैठिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात कीजिए, जो भी सोल्यूशन निकले उसको निकाल लें, लेकिन लड़ाई ना कीजिए। देखिए, झगड़े नहीं होंगे, जीवन सुखद रहेगा। अगली ये है कि हमें छोटी छोटी खुशियों को लेकर खुश रहना चाहिए। बहुत सारी पत्नियों की डिमांड होती है, मेरे पति ने क्या दिया मुझे, 20 रुपये का एक फूल, है ना, 100 रुपये का एक पर्स। नहीं दोस्तों, आप उनकी तोहफे की कीमत ना देखें, आपका उनको प्यार दिखाने का जो नज़रिया है उसको देखें कि वो कितने प्यार से वो चीज़ लेकर आए हैं। तो बस आपने अपने पतियों को भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से खुश करना है और पतियों को भी ये छोटी छोटी चीज़ें करते रहना चाहिए, जिससे जो रिश्ता है उसमें नयापन बना रहता है। मेरी अगली टिप है समय निकाल कर घूमना। दोस्तों, आजकल की लाइफ जो है वो बहुत बर्डन वाली है, हर बंदे के दिमाग में टेंशन है। तो बस आपने अपने पार्टनर के लिए समय निकालना है और आपस में आपने चाहे एक हफ्ते में छोटा सा ट्रिप, छोटा सा एक होटल में आप खाना खाने चले गए हो,
वैसे ही बाहर एक शॉर्ट ड्राइव पे चले गए, तो बस आपने एक छोटा सा ट्रिप अपनी पत्नी को या अपने पति को ज़रूर देना है, जिससे आपकी लाइफ में नयापन आता रहे। आगे अच्छे से पेश आना। दोस्तों, कुछ लोग ये मानते हैं कि हमें दूसरों के आगे अपने पति या अपनी पत्नी से अच्छे से पेश आना चाहिए, लेकिन आप एक बंद कमरे में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आते हो, बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो, फिर भी आप सेटिस्फाई रहते हो इस वजह से कि लोगों को तो ये लगता है हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल गलत टेक्निक है। आपको अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ अंदर भी और बाहर भी, लोगों के सामने भी और पर्सनल भी अच्छे से पेश आना चाहिए। उनके साथ प्यार से बात करनी चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर आप अंदर से संतुष्ट होंगे तो लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो ऑटोमेटिकली ही संतुष्ट हो जाएंगे। बस कुछ यही बातें थी जिसको आप अपनी लाइफ में अपनाइए और अपनी लाइफ को अच्छा कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।